हमारे गांव देहात में ऐसे बहुत सारे हीरे हैं जो सिर्फ संघर्ष ना करने की वजह से दबे रह जाते हैं। अगर उनको जरा सा समाज या उनके घर से उनको अगर सपोर्ट मिले तो आज हमारे गांव देहात की लड़कियां भारत क्या पूरे विश्व में भी नाम रोशन कर सकती हैं। कि उनको शिवानी और उनकी माँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कोई धन था नहीं और उन्होंने भी संघर्ष किया। जो आदमी संघर्ष करता उसके भी। दोस्तों नमस्कार। इस समय जो खबर चल रही है, अगर एक वायरल मुद्दा जो चल रहा है, जो एक उत्तर प्रदेश की एक बिटिया ने नाम रोशन किया है, बिग बॉस में अपना कदम रखा है और पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग जो है दुआएं भी कर रहे हैं कि बेटी जो फाइनल में पहुंचे और जो भारत का नाम रोशन करे। हम चर्चा कर रहे हैं जो इस समय चल रही हैं शिवानी कुमारी जी, जो कि एक गांव देहात की माटी से निकल करके जो है इस समय मुंबई में है, जो कि तमाम तरीके से उनके सामने फिल्मी ऑफर भी आ रहे हैं और लोग विचार भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और उनके जीवन से सीख भी ले रहे हैं कि किस तरीके से एक बिटिया ने अपने जीवन में संघर्ष करके इस मंजिल पर पहुंचा है। आइए हम थोड़ा सा उस बिटिया के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उस बिटिया की चर्चा आज सबकी जुबान पर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिवानी कुमारी की चर्चा ना करता हो, चाहे किसी दुकान पर चले जाइए, चाहे किसी मार्केट पर चले जाइए, कि ये गांव देहात की बेटी, वो भी ऐसी बेटी जिसके पैदा होते ही पूरे घर में एक ऐसा मातम छा गया था। जिस तरीके से घर में लोग मर जाते हैं, आज भी हमारे समाज में बेटियों के पैदा होने पर तमाम लोग जो है गम मनाते हैं। बेटा जैसे ही पैदा होता है लोग सोहर गवाते हैं, मंगल गीत गवाते हैं, गांव भर मिठाइयां बंटवाते हैं। और मैं नहीं कहूंगा कि हर कोई ऐसा करता, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे भी लोग जागरूक हो रहे हैं जो बेटी के होने पर भी मंगल गीत गवाते हैं और मिठाइयां बंटवाते हैं। कुछ ऐसे भी भाई बंधु हैं, ऐसे भाई बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आइए हम चर्चा करते हैं शिवानी कुमारी के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी। जो शिवानी कुमारी के जीवन के बारे में जो चर्चाएं फैल रही हैं, आखिर में इसका क्या परिणाम है कि आज एक बेटी की जो है नाम सबकी जुबां पर है? शिवानी कुमारी गरीबी से निकला हुआ एक हीरा है और आज हमारे गांव देहात में ऐसे बहुत सारे हीरे हैं जो सिर्फ संघर्ष ना करने की वजह से दबे रह जाते हैं। अगर उनको जरा सा समाज या उनके घर से उनको अगर सपोर्ट मिले तो आज हमारे गांव देहात की लड़कियां भारत क्या पूरे विश्व में भी नाम रोशन कर सकती हैं। ऐसा उनके अंदर क्षमता है, चाहे काम करने की हो, चाहे सहनशीलता की हो, ऐसा करने में सक्षम है। लेकिन हमारा समाज उनको पता नहीं क्यों हे दृष्टि से देखता है कि लड़की है, क्यों आगे जा रही, ऐसा काम वो क्यों कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे लोग उसको हतोत्साहित करते रहते हैं हमेशा कि तुम लड़की हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जबकि उनको आजकल की नारी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। वो पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहती है। जैसे आज हमारा समाज बहुत शिक्षित हो गया है, शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी जो है, क्या जो पहले की नारियों की दशा थी और आज के नारी के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? बहुत। पहले शिक्षा नहीं थी नारियों को, उनको पर्दे में रखा जाता था, उनको समाज से कोई मतलब नहीं था। कम उम्र में शादी हो जाती थी उनकी और उनको सिर्फ घर के अंदर का ही काम, उनको चूल्हा चौका बर्तन करो, बच्चे पैदा करो, बस यही उनके जिम्मे का काम था और कुछ नहीं था उनके पास। आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी लड़की बिना शिक्षा के ना रहे। शिक्षा की जागरूकता हर जगह होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, आप उसकी वजह से कभी आप भूखे नहीं मर सकते हैं। आपके पास अगर शिक्षा है, आपके पास दिमाग काम करता है, तो आप कहीं बैठ करके भी 2 रोटी आप कमा और खा सकते हैं। शिवानी कुमारी की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस बेटी का पिता ना हो और भाई ना हो, उसके बाद भी एक लड़की जो इतना अपना नाम रोशन कैसे कर गई? मैं बताऊं, अगर बचपन की बात की जाए तो जिस तरह से कठिनाइयों का दौर रहा उसके जीवन में, कि वो लड़की स्कूल जाती थी, उसके पाँव में चप्पल नहीं होता था और आप जानते हैं कि स्कूल में बहुत से बच्चे आते हैं, अच्छे अच्छे घर के आते हैं, लेकिन ये लड़की, बता दूं आप जानकारी के लिए, आपके बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि एक ही ड्रेस जो है वो 4 दिन पहनती थी लड़की
और वही आ करके जब वो साफ करके उसकी माँ डाल देती थी, फिर वो पहनती थी। ये मतलब गरीबी का समय था उसका। और बता दूं आप, जितने भी आज तक लोग, चाहे प्रधानमंत्री बने हो चाहे कोई बना हो, सब हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ही बनते हैं, क्योंकि जो संघर्ष प्रकृति खुद झेलती है। क्योंकि हम ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब प्रकृति झेलाती हमको। तो जो मतलब एक संघर्ष का समझिए कि मतलब सीख जो है वो हमें गांव से ही मिलता है। तो वही सब कारण रहा उस लड़की के लिए, क्योंकि लड़की के जन्म लेते ही तमाम संघर्ष झेलना पड़ा, और उन्हीं संघर्ष झेलते झेलते उतनी मजबूत हो गई कि उसे भविष्य दिखने लगा कि हमारा संघर्ष ही जो है यही हम भविष्य की तरफ ले जाएगा। अगर जैसे देखा जाए कि सोना को जितना ही जलाया जाता है उतना ही खरा होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतनी आफत झेल चुका हूं कि मैं टूट गया हूं, तो कुछ लोग टूट भी जाते हैं। तो ऐसे में जो है शिवानी कुमारी के पास ऐसा क्या अस्त्र था कि वो कभी टूटी नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए तो समाज में जिस भी बहन बेटी के पास अगर भाई नहीं है, बाप नहीं है, तो जो भाई और बाप होता है एक तरीके से बॉडीगार्ड समझ लीजिए। और जो आज का समाज है किस तरीके से, किस नजरिए से देखता है, जिस घर में विधवा माँ हो, जवान बेटियां हो, तो आज का जो समाज है वो जीने भी नहीं देता है। तो आखिर में ऐसे में क्या आत्मबल मिला कि शिवानी कुमारी कभी टूटी नहीं? उसमें देखिए कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि इसके घर में सब सुविधाएं होती हैं, वो बंदा कुछ कर नहीं पाता है। कारण ये रहता है कि उसके जीवन में भाव दिखता नहीं है। जब पिता विहीन लड़की, जिसके पिता ना हो, माँ का ये हालत हो, तो कहीं न कहीं उसकी माँ, वो मतलब अपने माँ को देख करके सब कुछ करती थी कि जो मेरी माँ हमारे पिता के द्वारा सुख सुविधाएं नहीं मतलब ले पाई, वो सुख नहीं मतलब पाई, तो हम अगर बेटी हैं तो हम किसी लड़के से कम नहीं हैं, और हम वो सब कुछ करके दिखाएंगे, हम अपने माँ को वो सब सुविधा देंगे। अगर कभी आप उसकी स्टोरी देखिएगा तो उसमें एक बात उसने बहुत सही कहा है। शिवानी ने कहा कि मैं इस कद तक प्रयास करूंगा, उतना संघर्ष करूंगा कि मैं अपने माँ के लिए जितना हो सकेगा, वो गरीबी उसकी, उसे संघर्ष के लिए आगे बढ़ाई, उसके पिता का ना होना आगे बढ़ाया, और उसके भाई का ना होना। अगर कहीं कहीं अगर ये तीनों कभी कभी नहीं होते हैं तो वो भी आपके लिए साहस देता है। अगर वो लड़की आगे नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि बाहर निकल नहीं पाती वो। तो अगर पिता और भाई होते तो उसको बंदिश में रखते, तुमको बाहर नहीं जाना है, तुमको जो है यूट्यूब पर काम नहीं करना, लोग देख रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही। क्योंकि एक बार एक घटना सामने आई है कि गांव समाज के लोग ताना मारते थे, उसकी जो विधवा माँ थी यानी माँ ने उसको बहुत मारा पीटा कि बेटी तुम हमारा बेइज्जती करवा रही हो। इसके बाद भी शिवानी रहा, ये तो रहा कि लड़की ने ये ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है। देखिए ठीक है, वो माँ है, हो सकता है भाई कुछ सामाजिक लोक लज्जा के मतलब डर से, या समाज में लोग वही है कि जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो लोग आप जय जयकार करते हैं, और उसके पहले जो है आपके हार की प्रतीक्षा करते हैं कि आप कब पराजित हो रहे हैं। तो वही रहा कि उसने लोक लज्जा के भय से थोड़ा मोड़ा डांटती थी, लेकिन प्यार तो वही था। माँ भी जानती थी कि हमारी बेटी अगर कुछ कर रही है। कभी बताऊं आपसे, मतलब मेरे तो रोए खड़े हो जा रहे हैं। उसकी माँ जो है वो रोती थी, डांटती थी, शिवानी को बोलती थी, फटकारती, बेटा सब काम मत करो, लेकिन अंदर रोती थी, पर्दे के अंदर वो रोती थी कि क्या बताऊं, एक तो पिता विहीन ये बेटी है, मैं इसके लिए जो सुविधा चाहिए वो दे नहीं पा रही हूँ। अगर एक लड़का होता जिसको मतलब अच्छी तरह पढ़ाता, बाहर ले जाता, मतलब जो चीजें होती हैं परिवार में वो सब नहीं दे पा रही, फिर भी वो माँ जो है रोती थी, मजदूरी करती थी, इस मतलब बेटी को पढ़ाती थी। और बेटी ने भी, दोनों लोग ठान लिए थे, माँ कहती थी हम हार नहीं मानेंगे, और बेटी के हम भी हार नहीं मानेंगे। दोनों लोग युद्ध करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों रोते थे। क्या आप इस बात कह सकते हैं कि माँ जो मारती थी वो मारना नहीं चाहती थी, लेकिन समाज उसको मजबूर करता था, उस माँ को, उस विधवा माँ को, कि जो बेटी को मारेगा। कुछ फिल्मों में हम अगर देखते हैं तो तमाम माताएं होती है, जो हीरो होता है, किसी अगर अमीर लड़की शादी करने जाता है तो लोग माँ के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वही माँ अपने बेटे को मारती है, डांटती है, कहती बोलती नहीं, घर से निकाल देती है, लेकिन चुपके से अंदर जाकर के वही माँ रोती है। उसकी मजबूरी, मतलब समाज उसको मजबूर कर देता है, बेटे को अलग कर देता है, बेटे को भगा देती है कि वो बड़े घर की लड़की है, तुमको मार डालेंगे। क्या वही चीज इस माँ के भी पास था कि वो समाज के डर बस बच्ची को प्रताड़ना देना, मारना, और फिर चुपके से जाकर के अलग में रोना? बात ऐसा है कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है,
और अगर आप कोई बात अगर दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया जो इसे कहते हैं। तो इस नाते उसे ये था कि जैसे ही कोई वीडियो इसका पड़ता था वो पूरे इंडिया में फैल जाता था। तो उससे क्या था, जो सगे संबंधी हैं और लोग हैं सब फोन कर देते थे कि तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही है। अब कोई अगर आप पर्दे के अंदर कर रहे हैं तो वो कोई नहीं जान पाए, लेकिन जब आप सोशल मीडिया कोई काम करते हैं लोग जान जाते हैं। तो यही मेन कष्ट था इसको कि ये बोलती थी कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन बाद में रोती भी थी, करें आखिर में क्या। एक तरह हमारी बेटी, कहा जाता है, शास्त्र में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि माता पिता अगर अपने पुत्र पुत्री के अगर कदम को रोकते हैं, उसके सफलता में अगर बाधक बनते हैं, तो वो मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि वो चाहती थी कि बेटी हमारी आगे बढ़े, लेकिन कुछ सामाजिक मजबूरियां थी, इस नाते उनको एक कदम उठाना पड़ा। मतलब जिसे दिल से माँ की दुआएं थी कि हमारी बेटी आगे बढ़े, केवल समाज मजबूर कर रहा था मारने पीटने के लिए। तो क्या जो समाज होता, क्या कभी कभी लगता है कि जो समाज ताना मारता है, जो समाज व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, तो क्या कभी कभी क्या सफलता का कारण भी बन सकता है समाज? जी हाँ। अगर ऐसे लोग समाज में ना हो तो आखिर में कैसे आप आगे बढ़िएगा। वो वही हाल है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे समाज में, इसी नाते देखिए गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिखा है, शुरू में ही उन्होंने कह दिया भैया कि जो दुष्ट लोग हैं उनको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप लोग अगर नहीं रहेंगे तो कैसे अच्छे सज्जन व्यक्ति की पहचान होगी। तो समाज में दुर्जन सज्जन, अच्छे बुरे, ये सबका होना जरूरी है। अगर आज श्री राम प्रभु का पुरुषोत्तम बने, भगवान राम का उन्हें उपाधि मिला, नारायण तो थे, जन्म भी लिया, लेकिन अगर वो मतलब वो राजमहल में रह जाते तो श्री राम प्रभु नहीं बन पाते। तो वैसे हाल होता है कि आपको अगर समाज में कुछ लोग मिलेंगे, अवहेलना करेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, तभी आपकी जो सज्जनता है वो दिखेगी, वरना आप सब बेकार हो जाएगी। ये जो समाज है, ये जब भी बेटियां अगर कोई कार्य करती हैं, वो भी खास तौर से अगर गरीब घर की बेटी है, तो लोग तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इसमें जो है वो घातक होता है या व्यक्ति को सफलता की सीढ़ी के ऊपर ले जाता है? इसमें आपकी क्या राय? मेरी राय यही, जो समाज के ऐसे व्यक्ति हैं वो हमें हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हम कहीं सुधर जाते हैं और कहीं हम बिखर जाते हैं। अगर हमको लगा कि आगे का रास्ता हमारे लिए मुश्किल है तो हम बिखर जाते हैं, और अगर लगा कि हम आगे कुछ कर सकते हैं तो हम सुधर भी जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे समाज के लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि इसी समाज का जो है मतलब कि मुंह बंद हो जाए एक तरीके से। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ ना कि ये समाज के लोग हमें प्रेरणा देते हैं। अगर किसी चीज को लोग आप कुछ काम करना चाहते हैं, अगर लोग मना करते हैं, तो उसमें आदमी की इच्छा शक्ति और बली होती है कि नहीं, हम ऐसा काम तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो। अगर घर वाले भी, माँ बाप कहते हैं कोई गलत काम है तो बेटा ऐसा काम मत करो तुम, तो लड़का उस काम को करने के लिए तत्पर रहता है कि कब मौका मिले और कब हम करें, क्योंकि उसको उस काम को करने के लिए मना होता है। यही समाज का हाल। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो फिर समाज आपको उसके लिए मना करता है, आपको हतोत्साहित करता है। लेकिन अगर आप उनको दरकिनार करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वही समाज आपको हाथों हाथ लेता है, आपके ऊपर फूलों की वर्षा करवाता है। तो आपने बात कहा कि समाज का मुंह बंद होने वाली बात, तो समाज का मुंह कभी बंद नहीं होगा। जब आपका संघर्ष का समय होगा तब भी वो ताना मारेगा, और जब आप सफल हो जाइएगा तब भी वो मुंह से बोलेगा कि मुझे विश्वास था कि आप एक दिन सफल होंगे। तो भैया उसका मुंह कब बंद होगा? तो उसका मुंह नहीं बंद होने वाला। जो गाली देता वही ताली भी बजाएगा। हाँ, अंतर के उतना हो जाएगा कि जो बात पहले थी वो बात बाद में नहीं रह जाएगी बस, लेकिन मुंह उसका बंद नहीं होगा, ना कहीं कोई बंद कर पाएगा। कुछ बेटे और बेटियां कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, अर्थ के अभाव में मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो एक शिवानी कुमारी हैं जो कि 1 वर्ष की उम्र थी तो पिता का जो है दुनिया से चला जाना, और विधवा माँ ने किस तरीके से 3 बेटियों को पाला पोसा, यानी कि हमेशा आर्थिक अभाव रहा। आर्थिक अभाव में भी उन्होंने जो इस तरीके से अपना नाम रोशन किया कि आज वो सफलता की सीढ़ी के उस पार है। ऐसे लोगों को मेरा कहना है कि उनको शिवानी और उनकी माँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कोई धन था नहीं और उन्होंने भी संघर्ष किया। जो आदमी संघर्ष करता है उसके भी 2 हाथ 2 पैर ही होते हैं, वो भी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्या आपके पास 2 हाथ 2 पैर नहीं है? आप भी आगे बढ़िए, आप भी संघर्ष करिए। हो सकता है कुछ तकलीफें होंगी
तो उसे ईश्वर की कृपा मान करके आप आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। जैसे यूट्यूब पर तो तमाम लड़कियां काम करती हैं, जैसे शिवानी कुमारी टिकटॉक पे काम करती थी और यूट्यूब पर आई, जो आज उनके मिलियन में जो भी है सब्सक्राइबर हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब तक हम यूट्यूब पर जो है कुछ अश्लील वीडियो नहीं डालेंगे, कुछ लड़कियां इस तरीके से मतलब डालती भी हैं, सफल भी होती हैं, लेकिन जो शिवानी कुमारी ने वो कभी उन्होंने कोई अश्लील वीडियो नहीं डाला। हमेशा गांव देहात का जो अपना जो पुराना जो संस्कृति थी, जो वेशभूषा थी, उन्होंने कभी गांव देहात के वेशभूषा को बदला नहीं। आजकल की जो लड़कियां गांव में भी जो है शहरी कपड़ों को, छोटे छोटे कपड़ों को पहन करके वीडियो बनाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए शुरू से आखिरी तक का शिवानी कुमारी का जो भी वीडियो है, सब हमेशा सिंपल सूट में जो है, और हमेशा जो है एक अपने समाज को ना भूलना, अपने संस्कृति को ना भूलना, इस तरीके से उन्होंने जो है वीडियो बनाया और आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इसमें आपका क्या कहना है कि क्या जो है व्यक्ति अच्छा करके भी आगे बढ़ सकता है? व्यक्ति अच्छा करके आगे बढ़ सकता है, और मैं कहना चाहता हूं कि शॉर्टकट ना अपनाए कोई। आप अश्लील वीडियो बना के कुछ देर के लिए फेमस तो हो सकते हैं, लेकिन सफलता परमानेंट नहीं होगी। मतलब कुछ पल के लिए खुशियां आती हैं, पल के लिए खुशियां आ सकती हैं, लेकिन परमानेंट नहीं आएंगी। हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप किसी भी हालत में हो, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक घटना आती है जो है शिवानी कुमारी के जीवन में कि एक बार जो कार्यक्रम था, तो उसमें जो फिल्मी दुनिया के मशहूर एक्टर हैं अंसारी जी, वो आते हैं और उनके सामने जाती हैं आशीर्वाद लेने के लिए शिवानी कुमारी, उनका पैर छूती हैं, लेकिन ये उन पर ध्यान नहीं देते हैं और आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। लेकिन इस बात को शिवानी कुमारी बुरा नहीं मानती हैं और कहती हैं कि उनकी उम्र जो है लगभग 80 वर्ष है, बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता है। उन्होंने कभी बुरा नहीं माना अंसारी, मतलब जो अंसारी जी थे, उनकी बातों को। तो ये जो उनका जो स्वभाव था, कैसे जो है बचपन से इतना है मतलब कि बढ़िया था कि जो है किसी की बातों को बुरा ना माना। देखिए, स्वभाव तो उसका शुरू से अच्छा था और आज भी वैसा ही है, लेकिन बात ये होता है कि कम समय में वो परिपक्वता आ जाना। इस लड़की में शुरू से ही कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होश चीकने पात, तो इसके अंदर क्वालिटी शुरू से ही था कि किससे कैसे व्यवहार करना है। और अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, आप सिंपल बताऊं आपसे कि आज की यूट्यूब की दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कभी अगर उनसे आप मिलने जाइएगा तो वो हम भाव खाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भाव खाते हैं, मतलब कि जो रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं देते हैं छोटे यूट्यूबरों को। तो अब जो यूट्यूबर छोटे वाले हैं, अब उस पर अगर बुरा मान जाएं तो वो सफल नहीं होंगे। यही मेन चीज यहाँ पे है। शिवानी के इस पॉइंट को सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर किसी बड़े से मिल रहे हैं, वो आपका मान सम्मान दे या ना दे, आपने क्या किया, आपने उसको प्रणाम किया और प्रणाम कर लिया, आपने अपना कर्तव्य करा। बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनकी उम्र ज्यादा थी और जब उम्र ज्यादा होती है तो व्यक्ति का जो दिमाग होता है कम काम करता है। किस तरीके से मतलब कि उनको बुरा भी नहीं कहा और बुरा मानी भी नहीं, और उनको समाज में अच्छा भी जो है बनाने का प्रयास किया। देखिए, ये तो अब समझने वाले के ऊपर है, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। आप इसका अगर एक पक्ष कहेंगे तो उन्होंने सही भी कहा, एक पक्ष भी अगर कहेंगे तो बात वही है, सठिया गए वो। क्योंकि देखिए, तो बात यहाँ ये है कि कैसे कौन क्या लेता है। तो उनके परपेक्ष में यही रहा कि भाई ठीक है, कोई कुछ कहे ना, इस नाते उन्होंने बात कहा होगा। अगर देखिए समय बदलते देर नहीं लगता, जहां पर वो कभी अंसारी जी के पास आशीर्वाद लेने गए और आज अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार जो है उनका जो फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, तो ये यही दिखाता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सब सीख लें इन चीजों से, कि भविष्य में जब आप संघर्ष करते हैं तब जो कुछ घटनाएं घटती हैं उनको भूल जाइए और आप आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप छोटी छोटी अगर बात को लेकर चलिएगा आप जीवन आगे नहीं बढ़ पाइएगा, और जब आप आगे बढ़ जाइएगा तो जो भी लोग उस समय संघर्ष समय आपका अपमान किए थे, आपका साथ छोड़ दिए थे, कल वही सब आपके साथ खड़े होंगे। और अनिल कपूर क्या, मैं बता दूं, जो विश्व के सबसे बड़े बड़े नेता लोग हैं और अपने प्रधानमंत्री जी वहां तक मिलने का चांस इनको मिलेगा। तो ये तो भाई वो छोटे हीरो क्या होते हैं भाई, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे बहुत कदम अभी उसका जाएगा, क्योंकि उसने वो नाम कमाया है, परिश्रम किया है, उसने उन संघर्ष को झेला है और दिन रात वो रोई है। क्योंकि किसी की कोई जानता नहीं पीछे कितना संघर्ष उनको झेलता है। और बता दें, यूट्यूब तो ऐसा चीज है जिसके दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो पर डे मरा ना हो। तो इसमें पर डे लोग मरते हैं, पर डे जीते हैं, पर डे उन्हीं मतलब उस साथ संघर्ष करते हैं। ये जान लीजिए आप, एक कोई और फील्ड में तो आप आज मर गए तो 4 दिन बाद फिर काम है शुरू कीजिए, लेकिन इसमें क्या है, आपको पर डे
आप किसी के यहाँ जाइएगा, सम्मान भी होगा, अपमान भी होगा, विष पीना पड़ेगा, लेकिन वही ये भगवान भोलेनाथ की तरह कंठ में धारण करके विष को जो है और प्रजा कल्याण करना पड़ेगा। तो यह समाज का भैया। अगर देखा जाए तो अभी एक लड़की वायरल हुई थी, रंजीता कुमारी, वो भी जो है काफी गरीबी से और एक गीत के माध्यम से वायरल हो गई। और जैसे ही वायरल होती है उसमें एक नाम आ जाता है कि कोई लड़का कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तमाम तरीके की बातें आती हैं। अगर देखा जाए तो एक आकांक्षा दुबे थी, एक्टर थी, वो भी जो है जो इल्जाम लगा कि समर सिंह ने उनको मार डाला, तमाम तरीके की बातें आती हैं। यानी कि जो लड़कियों के जीवन में जो भी इस लाइन में आती हैं, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे फिल्मी दुनिया में हो, तो उनमें कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो कुछ लड़कों का साथ होता है, कुछ लड़कों का जो है प्यार मोहब्बत की बात है, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोगों के जीवन में संकट भी, यानी उनकी जिंदगी भी चली जाती है। अगर देखा जाए तो जो इनका जो जीवन है, इनके जीवन में कभी ऐसा कोई मोड़ नहीं आया, किसी लड़के से कोई बातचीत हो या किसी लड़के के साथ उन्होंने कोई फोटो खिंचाया हो। ये मतलब कि क्या जो है शिवानी कुमारी का क्या जो है चरित्र जो है दर्शाता है? ये उनके संघर्ष की सफलता है। और ऐसे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सिर्फ वो शॉर्टकट अपनाती हैं इस काम को करने के लिए, हम जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता है। जैसे रानू मंडल का ही आप उदाहरण लीजिए, वो स्टेशन पर गाती थी, लेकिन वो जरा सी वायरल क्या हुई, वो अपनी औकात ही भूल गई, यानी घमंड आ गया। घमंड आ गया उनको अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं था। वो एक बार वायरल हो गई, उनका नाम तो हो गया एक बार, लेकिन आज वो कहाँ पे हैं, आज वो फिर कलकत्ता में सड़कों पे भीख ही मांगती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप शॉर्टकट कभी ना अपनाएं, और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि लोगों के जीवन में कोई न कोई लड़का आ जाता है, लेकिन शिवानी कुमारी के बारे में अभी कोई ऐसा चर्चा नहीं हुआ कि किसी से उनको प्यार मोहब्बत हो गया हो। ये किस बात को जो है दर्शाता है? बात यह है कि जब आप संघर्ष के समय में होते हैं, जब उस बिटिया को ये दिख रहा है कि मेरी गरीबी कैसे दूर हो, मैं कैसे अपने माँ के लिए कुछ कर सकूं, कैसे मैं समाज को जवाब दे सकूं, तो उसके पास लव और प्यार मोहब्बत समय कहाँ मिला। वो तो अपने लिए परेशान है कि मैं कैसे अपने कदम मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। भाई लड़की के लिए तमाम समस्याएं होती हैं। जब जैसे यूट्यूब पर काम कर रही हैं, मतलब बाहर आ जाना, मुंबई आना जाना, हर जगह, मतलब कि अगर देखा जाए तो कहीं भी अगर कोई लड़की जाती है तो जो लड़के होते हैं उनकी नजरें हमेशा लड़कियों की तरफ होती हैं। तो कैसे जो है इस समाज से बच करके जो है अपने मान मर्यादा को बचाए हुए? देखिए, अगर आप अपने पे आ जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा, और जब आप अपने पे नहीं रहेंगे वो कुछ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब अगर आप में कुछ कमी नहीं है, कोई कितना भी करता रहे कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने यही किया, उनको केवल एक ही उद्देश्य था कि मुझे कुछ करना है तो करना है। प्यार मोहब्बत बहुत समय मिलेगा करने के लिए। और लड़के भी देखिए, जब तक वही पुरानी बातें हैं कि दोनों ताली वाला मामला और हिंट वाला मामला, जब तक कोई भी लड़की अगर हिंट नहीं दी, किसी लड़की की हिम्मत नहीं है तो कुछ कर दे। तो क्या आप इस बात को मानते हैं अगर बीच में कभी ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाती तो आज ये मंजिल पर नहीं पहुंच पाती? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला है। बहुत से यूट्यूबर हैं जिनका लव अफेयर चलता रहा और लोग पता ही नहीं पाए कि मतलब कब ये मामला इनका हुआ, और जब शादी में कन्वर्ट करके वो दिखाए कि हाँ मैं शादी कर ली। तो समाज में ऐसा होता है क्योंकि मजबूरी ये होता है कि लड़कियों को अगर कोई घर का सपोर्टर उनका नहीं है तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई, वो चाहे उसको आप मतलब बॉयफ्रेंड कहिए, चाहे ये कहिए कि वो सीढ़ी है उसके आगे बढ़ने का, उसे प्रेम व्यवहार करना पड़ता है। यानी आपका ये कहना है कि जिस तरीके से अगर लोग कहते हैं कोई पुरुष सफल होता तो एक नारी का हाथ होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में, चाहे प्रेम के रूप में, तो क्या एक नारी को भी सफल होने के लिए, एक लड़की को भी सफल होने के लिए क्या उसके पीछे किसी पुरुष का हाथ होना भी जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह समाज में तमाम समस्याएं हैं कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने में समस्याएं हैं, तो बाकी तो आप छोड़ दीजिए। आप तो वो अगर किसी सहारा नहीं लेंगी तो चार लोग सहारा देने लाके खड़े रहेंगे। बात समझिए हमारी आप। एक दोस्त अगर अगर एक दोस्त बना रही हैं तो अन्य समाज के अन्य भेड़ियों से उनकी रक्षा हो जाएगी। वो ये हो, हाँ भाई, अगर सिंदूर लगता है तो सब देखते हैं सिंदूरे। आप देखिए आज के आधुनिक युग में बहुत सी महिलाएं होती हैं, वो सिंदूर यहाँ लगाती हैं। आप मुझे माफ कीजिएगा, बुरा न मानिए, जो महिलाएं होंगी यहाँ सिंदूर लगाती हैं, ऐसे बाल यहाँ कर लेती हैं कि वो नहीं दिखता है कि ये शादीशुदा है कि नहीं है। तो वो भी कहीं गलत है। उसमें क्या होता है कि जो युवा हैं
अब अगर आप भाई सौंदर्य मतलब हैं, कुंवारा बन के मतलब समाज को दिखाना कि हम कुंवारे हैं, लोग हमको देखें। देखें हमको, और भाई युवा है, अगर आप देखिए अब अगर भाई सौंदर्य से भरी हुई हैं तो स्वभावगत है कि जो आंखें हैं, अब ये भी है कि भाई ईश्वर की रचित शरीर है। भाई आप अगर सौंदर्य से बिल्कुल भरी हुई हैं तो भैया स्वभावगत है, लोग देखेंगे। अब वो देखने का दृष्टिकोण क्या है वो बात अलग है। तो इस नाते ये भी बात है कि जो लड़कियां हैं अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो कोई एक रखते हैं बॉयफ्रेंड। अब कुछ लोग तो कई लोग बदल देते हैं, लेकिन कोई होते हैं एक ही रखते हैं और लास्ट में शादी भी करते हैं उससे। लेकिन वो इतना उन दोनों में प्रेम व्यवहार इतना मतलब इससे संयमित होता है कि हमें मतलब समाज में कोई कुछ कह नहीं पाता। कुछ कह भी नहीं पाता है, जब तक वो अपने उस मतलब चरम मतलब सीमा को या समझिए मतलब जो उनका मेन उद्देश्य है, जब तक वो नहीं मिल जाता है तब तक वो शादी के बंधन में या प्रेम की चीजें उसमें नहीं बचती हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा किसी का नाम लेना, लेकिन अगर देखा जाए तो एक जो पल्लवी मैम है, उनका भी जो शादी हुआ तो जो उनके ड्राइवर थे, आज उनको भी जो है लोग, अगर मनीष कश्यप के बाद अगर लोग जानते हैं, पल्लवी मैम को जानते हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो हमारे संघर्ष के दिनों में साथ रहा, यानी कि जातियां भी उनकी अलग अलग थी, लेकिन उन्होंने जो उनका ड्राइवर था, जब उनको रिपोर्टिंग कराने के लिए ले जाता था, कभी पैदल स्कूटर में तेल खत्म हो जाना, तमाम संघर्षों में, तो उन्होंने सफल होने के बाद उन्हीं को अपना दूल्हा बनाया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिवानी कुमारी के भी जीवन में ऐसा कोई लड़का हो जो इनको सफलता की सीढ़ी पर ले गया हो, कोई इनके संघर्ष में गरीबी में साथ हो, फिर बाद में जो है उनसे इनकी शादी भी हो जाना, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए संभावनाएं बहुत कुछ हैं, हो भी सकता है, क्योंकि अब हम लोग किसी के अंदर नहीं झांकते और झांकना भी नहीं चाहिए। हो सकता है भाई, क्योंकि देखिए अगर कोई भी इतना आगे बढ़ा है, एक गांव से लड़की को निकलना, अगर आप गांव में रहते हैं आप देखते होंगे कि एक लड़की को निकलना कितनी बड़ी बात हो जाती है केवल स्कूल तक जाने के लिए। वो तो आज एक राष्ट्रीय स्तर की मतलब स्तर पहुंची हैं, तो कोई न कोई होगा, संभावना से व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन इसका जो मतलब प्रतिफल है वो आप लोग भाई जान ही जाएंगे और समाज में आ ही मतलब कुछ ही दिनों में सामने आ ही जाएगा। क्योंकि होता है जब आप अपने मतलब उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं तो फिर स्वतः ही आ जाते हैं कि हाँ देखिए भाई, हमें आज मैं अगर इतना आगे बढ़ा हूं तो इन्होंने हमको बढ़ाया है। और हो सकता है कि शादी उससे ना करें, वो बात की बात है, लेकिन ये है कि ये होगा कि हाँ कोई ना कोई इनके पीछे जो है वो साथ रहा, कोई खड़ा रहा, कोई लड़की। हाँ ये भी हो सकता है कि क्या पता वो लड़की भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सी लड़कियों को जिनके आगे बढ़ने में उनकी बहन जो होती हैं बहुत साथ देती हैं। तो कोई आवश्यक नहीं कोई लड़का आई हो, क्या कोई लड़की भी साथ में, कोई भी मतलब कोई तो एक जरूर है कि जो मजबूती से, हाँ कोई न कोई है। अब अगर लड़का होगा तो क्या पता जल्दी में शादी वादी उनका हो जाए, क्योंकि इसके आगे ज्यादा कुछ हमें लगता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सीमा होता है आगे बढ़ने का। उसके बाद फिर जो शारीरिक सुख है वो भी एक समय सीमा पे अगर नहीं कोई मतलब प्राप्त करता है तो भी सब बेकार है। क्या करेंगे साला पूरा जीवन में, आप कितना भी सुविधा आप ले लें, समय अगर हो जाए तो शादी कर भी लेनी चाहिए। वो 21 साल मोदी जी ने जो कर दिया है उसमें बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 साल तक अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे उसके बाद आप? तो वही हाल लोगों का भी। 40 लोग कहते हैं कि चलो अभी 40 साल तक करेंगे। अरे भैया 40 साल जब 60 साल उम्र ही है व्यक्ति का सब कुछ करने का, तो क्या 60 के 40 साल? जो कुछ करना आज कर लो समय से, क्योंकि समय पे अगर वर्षा ना हो तो खेती नहीं होगा, बरखा जब कृषि के सुखाने। तो जो कुछ है समय पे अगर होता है बहुत अच्छा होता है। बस अगर शिवानी कुमारी अगर यही 10 साल बाद जाती तो उतना नाम नहीं होता जितना आज हो रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही जल्दी। और बता दें आपसे, जहां तक बात एक और आपने कहा बहुत सिंपलिसिटी वाली बात, तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जितना वो सिंपल दिखती हैं आगो सिंपल है नहीं वो, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि अगर पुरानी वीडियो आप देखिएगा बहुत सांवली वाली है, लेकिन इधर देखिएगा आप तो पूरा मतलब जो है एक जैसे होता है ना मतलब बॉडी का पूरा सब करवा ली बढ़िया वो मेकअप वेकअप, तो आज मतलब एक अलग दिखता है। लेकिन ये रहा कि स्वभाव जो है, मैं ये कहूंगा कि स्वभाव परिवर्तन क्या पता हो सकता है कि भाई ऐसा होता है कि वो नहीं कि वही भगवान श्री राम प्रभु की तरह उन्होंने कहा कि भरत ही हो न राज मद और विधि हरिहर पद पाए। जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत जी आ रहे हैं आक्रमण करने और हम सबको यहाँ मार देंगे, तो उन्हें वही कहा कि अगर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के पद अगर मिल जाए तब भी मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। भैया संसार है और ये कलयुग है, इसमें कुछ पता नहीं है कब किसके अंदर क्या परिवर्तन हो जाए।
एक बात सामने आ रही है कि जो है अभी जो उनका मतलब कि सामान खरीदने वाला जो एक लड़का था बोलता है कि आज भी मैं जब मार्केट में गया, अभी कल की बात है, तो वही सूट खरीदी है जो 400-500 के थे। महंगे वाला सूट आज भी नहीं खरीद रहे, जबकि आज उनके पास लाखों रुपए है। हो सकता है दिखावा भी हो, दिखाने के लिए, क्योंकि खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और भी होते हैं। हमें दिखाना है तो हम सिंपल सिटी दिखाएंगे, अंदर हम कुछ और पहन के घूम रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोग जो है समाज की सहानुभूतियां भी बटोरने के लिए कुछ बातों को इस तरीके से दिखाते हैं। लास्ट में क्या कहना है शिवानी कुमारी की? मैं कहता हूं आजकल के समाज से और आजकल की लड़कियों से कि शिवानी कुमारी को देखते हुए आप संघर्ष करिए और आप आगे बढ़िए। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। क्या कहना, 2 शब्द शिवानी कुमारी? मैं यही कहूंगा कि ऐसी बेटियां भगवान सबको दें। और देखिए अब बात वही फिर हो जाएगी कि थोड़ा बात बढ़ जाएगा। अब बेटियां ऐसी भगवान सबको दें, इसका मतलब ये नहीं कि उस गरीबी में मतलब सब बेटियां पलें, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो संघर्ष है, संघर्ष जो करने की क्षमता थी उस बिटिया में, वो मतलब सब बेटियों में हो। क्योंकि हमारा जो देश है, समाज है, वो बिना आपके संघर्ष को किए कुछ करने नहीं देगा। आपको समाज की इन बंधनों से बाहर आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए तमाम समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो ये है कि इस बहन को, इस बिटिया को बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी हमारी जो और बेटियां और बहनें हैं वो भी संघर्ष करें और आगे बढ़ें, क्योंकि केवल शिवानी कुमारी नहीं और तमाम बेटियां भी लाइन लगाई हुई हैं, सब इंतजार में हैं। तो आप लोग आइए, आप लोगों का वेलकम है और आप लोग आगे बढ़िएगा। शिवानी बहन बेटिया को बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमारे दर्शक बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो वो बेटियां देख रही हैं जो असफल हैं, जो तमाम मेहनत करने के बाद भी असफल हैं, मैं बता दूं ये समाज की रीति है। जब आप सफल होंगे तो समाज आपका साथ देगा। क्योंकि एक बेटी थी जिसके पास मूछें थी और वो जब फर्स्ट डिवीजन पास होती है, यूपी टॉप वो लड़की जब पास होती है, तो हॉस्पिटल के लोग जो है फ्री में उसका जो है इलाज करने के लिए कहते हैं, जो उसकी मूछें हैं उसका बाल जो खत्म करने के लिए तमाम लोग जो है, तमाम कंपनियां उनको काम देने के लिए तमाम लोग मतलब सुख सुविधाएं उनको देने लगे। जब बेटी असफल थी तब उसका कोई साथ नहीं देता था। तो ये समाज से एक सीख लेनी है, समाज आपका साथ तभी देगा जब आपके अंदर कोई गुणवत्ता होगी, जब आपके अंदर कोई कला होगी। जब तक आप कुछ समाज में करेंगे नहीं तब तक ये समाज आपका साथ नहीं देगा। लेकिन मैं समाज से भी ये कहना चाहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं कि जो सफल हो, जिसको प्रभु ने सब कुछ दिया हो, जो पैसा वाला उसी को आप साथ दें। आप उन बेटियों को भी ध्यान दें जो गांव में, कुछ गांव देहात में ऐसी गरीबी घर से जूझ रही हैं। अगर उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का या थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। कभी कभी कुछ ऐसी बेटियां हैं जो तमाम बीमारियों से जूझती हैं और पैसे के अभाव में मर भी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप समाज के लोग जो सफल हैं उन्हीं का सहयोग करें, अरे उनको भी खाना खिलाइए जो भूखे हैं। तो ये हमारा समाज का जो रीति रिवाज है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ जरूर है, लेकिन कहीं हमारा समाज अच्छा भी है। लेकिन आपको तो अगर समाज का सहयोग लेना है, सरकार का सहयोग लेना है, जनता का प्यार लेना है, तो आपको कुछ न कुछ अपना जो कला है, आपका टैलेंट जो है आपको दिखाना ही पड़ेगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा हमारा वीडियो कैसा रहा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।